11 सितंबर की रात को आप लोगों ने क्या देखा? साहब, जो भी हमने देखा रहे वो तो हम पहले ही सच सच बता चुके। सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा था साहब। हम नदी में मछली पकड़ने के खातिर गए, तभी वो आसमान से घर घर की आवाज आई। हमने देखा वो आसमान में बड़ा आग का गोला, वो आसमान से जमीन पर गिरा। हम डर गए साहब, चीखे। तभी इन लोगों ने भी देखा साहब हम डर गए। वो जहाँ आग का गोला गिरा था वो हमार बस्ती है साहब। वो अंगारा हमार बस्ती की तरफ गिरा था। उधर हमार बाल बच्चा परिवार रहे हैं साहब। कछु नुकसान ना हो जाए इसलिए हम भागे थे साहब। कितनी देर लगी होगी तुम्हें अपने बस्ती पहुंचने? ठीक तो पता नहीं साहब, खूब अंधेरा था, अमावस की रात थी। पगडंडी ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया साहब। 20 मिनट तो लगा होगा साहब। डर से तो हमारे तोते उड़ गए। हम बस्ती की ओर भागे, हर जगह ढूंढा, जंगल में, पहाड़ों में, सब जगह ढूंढा साहब, लेकिन मुन्ना नहीं मिला साहब। मुन्ना गायब हो गया। ये पुलिस किसी को ढूंढने के वास्ते नहीं गई। छेदीलाल, ओ छेदीलाल, अरे जल्दी आ भाई, बहुत लेट हो गया। दरोगा के खून बहावे के पड़ी, लेकिन हम हमार मुन्ना के जरूर लेके आए। ये हमार नहीं, पूरे पंचायत का फैसला है कि अगर 24 घंटे के अंदर वो मुन्ना वापस नहीं आवेगा तो पूरे थाने में आग लगा देंगे। दरोगा जी बोलो। ये तो बड़कन लोगों के लिए होता है, दरोगा के लिए नहीं। ये मनमानी नहीं चले दे। छेदीलाल, छेदीलाल, अब समझ में आई हो। ये लोग हैं तो हर असली मुजरिम। वो रात को हम इन्हीं देखे थे, इन्हीं देखे। उनका उंगली से निकली रोशनी तो बंदूक के गोली से ज्यादा खतरनाक रही। ये सही कहा था। वो दरोगा डर गया होगा कि कहीं हमने उस जंतु को काबू में कर लिया तो उस दरोगा की नाक कट जाएगी। अब हम लोगन के जान के खतरा बढ़ गया है छेदी भैया। अब तो कछु फैसला करे के पड़ी। ये जंतु अब आदमखोर जानवर के बराबर है। इससे पहले कि जंतु गांव में और किसी की जान लेवे, हमें इस जंतु के खत्म करे के पड़ी। अब तो तुम ही कुछ फैसला करो छेदी भैया। वो मुखिया तो दरोगा की भाषा बोलत है। ठीक कहा था तुम। ठीक है छेदी भैया, चलो चल। अगर रामलाल को जंतु ने नहीं मारा तो और कौन मार सकता है? ये तो बहुत अन्याय है। पहले वो जंतु मारे, फिर डॉक्टर लोग चीर फाड़ करे। कहा देखा था चीर फाड़ करके। ई का मतलब कि जंतु से पूरे गांव वाला और हमारा बच्चा सबको खतरा है। भाई लोगन, हमार काम मानो तो कुछ दिनों के वास्ते ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव चले जाते हैं। ठीक कहा था झबरू। ये जंतु कब कहाँ कौन कोना से निकलकर हमारे सामने आ जाए, ये हम सब में से कोई नहीं जानत है। अब हम सब लोगन के अपन अपन परिवार के लेके यहाँ से जाए। वो जंतु झगड़ू को देख के डर गया। वाह क्या बात है। छेदी भैया यहाँ बैठा है। वो शहरी लोग बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ बैठा रहेगा तो बड़ी मच्छी हाथ से निकल जाएगी। इससे पहले कभी लाशें नहीं मिली थी? नहीं, एक साथ इतने खून यहाँ पहले कभी ही नहीं हुआ। आप जो समझते हैं वो समझ, लेकिन हम सबका ये मुसीबत से बाहर निकालने का कुछ उपाय। अरे हम जानत हैं क्या हो गया है छेदी भैया को। छेदी भैया जरूर कोई नई योजना बनाए हैं हम सबन के खातिर। क्या कहते हो छेदी भैया, हमारे वास्ते पैसा कहाँ से आवेगा? ये जंतु जहाँ कहीं भी छिपा रहे, ये हमार वादा है तोहरे से छेदी भैया। वो जंतु के हम जरूर ढूंढ निकालो। ये लो। अब वो जंतु का ढूंढन का काम हमार है। चलो चलो अभी से वो जंतु को ढूंढत। चलो चलो। चलो, मेम साहब ने बुलाया। ठीक है चलो। मेम साहब, हम सभी तो वो जंतु के ढूंढन में लागे हैं। पागल हो गए हो क्या? हम सभी को बड़ा पैसा मिलेगा मेम साहब अगर हम वो जंतु को ढूंढ लेंगे तो। कॉन्ट्रैक्ट? ये सब हमको खबर नहीं, मगर छेदी भैया हम सबको पेशगी में पैसा दिए हैं। क्या? भौजी, भौजी, ओ भौजी, बाहर आओ भौजी। बोलो, हमार छेदी कहाँ है? छेदी को उठाकर ले गया। ये पुलिसिया छेदी भैया को जेल में बंद करने के वास्ते जबरदस्ती उठा के ले गई है। ये तो बहुत अत्याचार हो गया भौजी। ये पुलिस छेदी भैया के सीने पे पिस्तौल तान कर उके जबरदस्ती उठाई के पुलिस गाड़ी में ठूस कर ले गई है। हमारे सामने कछु नहीं हुआ भौजी, पर कछु देर पहले हम सभी ने देखा वो पुलिस छेदी भैया को जबरदस्ती उठा के ले गई। ये छोटा दरोगा बहुत अड़ियल है, घटिया आदमी हमारे सर पर बिठाया ये सरकार। उनके कान पर जू नहीं रेंगेगी।
हम तो कहते हैं छेदी भैया का कहा मान लिया होता और थाने का ईंट सीट बजा दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। और मालदा में ये फालतू दरोगा नहीं रहता, कौनो नहीं जानत ये दरोगा कब लौट के आवेगा। कैसन बदला भौजी, आप हुकुम करो भौजी, फूक डाला भी थाने को। हम जानत हैं कि तुम का है छेदी भैया के अंदर की हो बदला चुकावत, लेकिन हम चुप होकर बर्दाश्त नहीं करब। बहुत मनमानी बर्दाश्त कर चुके हम, अब अगर लड़े के पड़ी तो लड़ाई करके ले जाओ यहाँ से छेदी भैया को। भौजी ये चाल चलत, कानून को हाथ में ना लो, ये तुमका हमका बंद कर दे, फिर कौन छोड़ाएगा छेदी भैया को। भौजी जब तक वो बड़ा दरोगा नहीं आवत है ये अपन मनमानी पर उतारू रहे। एक बार वो बड़ा दरोगा आ जाए तो फिर एक का छुट्टी करा ही दे। ये थाना है, तुम्हारी चौपाल नहीं। ये गुंडागर्दी बहुत हो गवा, अभी नहीं रोके तो पछताएंगे। ये मनमानी नहीं चले दे, सब जानत है ये बात को। छेदी भैया बेकसूर ठहरे। भौजी ये हम का सुनत है, बता दो मुखिया जी को कि ये बात सरासर झूठ है। बोलो भौजी बोलो। मुखिया जी ये तो छेदी भैया और भौजी के आपस का मामला रहा, ई में कोनो गांव वाला टांग अड़ावे ये बात अच्छी नहीं। हालात ये हुई गवाह है कि वो छोटा दरोगा ना हमें छेदी भैया से मिलने देते हैं ना ही कोई खबर देते। का जुर्म है वो छेदी भैया का। लो आ गया थाना, समझ लो सारी बात और निकाल लो बाहर छेदी भैया को। आज कोनो फसाद रोक नहीं सकत हमका। पूरा पूरा ए भाई यहाँ किसी शहरी आदमी को देखा है तूने? वो देखो अंधेरा जंगल, हम कल आगे है वो शहरी वहाँ छुपा होगा। ठीक कहा कोनो मुझे बस्ती में आवेगा, वो जरूर जंगल में भागा होगा। चलो चलो। आप हमसे कहिए मेम साहब, हम सभी छेदी लाल के दोस्त हैं और उनकी रिहाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेम साहब हम सब गरीब लोग ठहरे, ये हमारा बदनसीबी है कि सरकार के मनमानी के आगे हमारा पर सर झुकाए के पड़े। समाज को कोनो चिंता नहीं हमारी, पर हम एक बात जानते हैं कि अपन छेदी भैया के लाने हम अपन जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सरकार का सर झुकाए के हमका क्या फायदा होगा मेम साहब, लेकिन हाँ अगर हमारा सर झुकाए से हमारा छेदी भैया वापस आते हैं तो हम अपन सर झुकाए के लिए तैयार हैं। मेम साहब हम पंचायत बुला देते हैं, लेकिन आप हमको भरोसा दीजिए कि छेदी भैया वापस आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। जा भाई नट्टू, तू जल्दी से मामा जी को बुला के ला। भाई रघु तू जल्दी जा, गांव वाले को इकट्ठा कर, जल्दी जा। मेम साहब थोड़ी देर में गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे, आपको जो भी कहना है उनसे कह दीजिएगा। कोनो जुर्म नहीं किया हमारे छेदी भैया ने, हम पता किए हैं। बड़े दरोगा छोटे दरोगा को बात बात पर डांटा, लेकिन वो ससुरा ठीक हुए के बजाय दिन पर दिन बेलगाम हो जाते हैं। शर्म पेश खाई है उन्हें, कोनो फर्क नहीं पड़ता उनके। हमका कुछ गड़बड़ लागे है, चलो चुपचाप यहाँ से फूट ले। काहे? अरे रुको, दिक्कत नहीं हो मेम साहब, यहाँ इतनी रात को आए, जरूर कोनो मुसीबत आन पड़ी है उन पर। हम सबको चल के उनकी मदद करे के चाहिए। अरे काहे को, हम मदद करने को जाते हैं, कोनो जुर्म नहीं करत। चलो चलो। कोनो मुसीबत है मेम साहब, हम सभी आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। का हुई गवा मेम साहब? जंतु यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। यहाँ ना कोनो घना जंगल है, ना ही भूखे छुपने के वास्ते कोई जगह। तुम सब जाओ घर। नहीं मेम साहब, हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हमको माफ कर दो। हम यहाँ रात भर पहरा दे, अपन आँख खोले रखा, और जैसे नहीं कोनो जंतु का खबर मिली हम तुरंत आपको वो खबर पहुंचाई दे।